आज के वीडियो में किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा की गणना करेंगे। जिस प्रकार किसी संधारित्र को आवेशित करने पर विद्युत ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित हो जाती है, उसी प्रकार प्रेरक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय ऊर्जा इसके चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित हो जाती है। तो संधारित्र आपका इस तरह से होता है, और जिस प्रकार से संधारित्र को आवेशित करने पर विद्युत ऊर्जा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित हो जाती है, सेम उसी प्रकार से प्रेरक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित हो जाती है। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई प्रेरक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। प्रेरक में dt समय पर di धारा में परिवर्तन हो रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य dw बराबर P इंटू dt होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E I और इंटू dt। E का फार्मूला हम जानते हैं, L di अपान dt होता है, और ये I इंटू dt हो गया, ये कैंसिल होगा, तो बचेगा आपका dw बराबर Li di। परिपथ में 0 से I0 धारा विस्थापन करने में किया गया कार्य। यदि हम धारा 0 से I0 तक विस्थापित हो रही है, तो W बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से I0 Li di। समाकलन करेंगे तो 1/2 L I0 स्क्वायर। यह कार्य ही प्रेरक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, 1/2 L I0 स्क्वायर। अर्थात संचित ऊर्जा के लिए U बराबर 1/2 CV स्क्वायर के तुल्य माना जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि 1/2 CV स्क्वायर बराबर 1/2 Li0 स्क्वायर। तो इससे अगर हम L का मान निकालेंगे, तो L का मान निकालने के लिए U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है, कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो हम U बराबर भी 1/2 Li0 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1/2 CV स्क्वायर और 1/2 Li0 स्क्वायर से हम L बराबर 2U अपान I0 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। I0 बराबर 1 एम्पियर है, तो हम L बराबर 2U लिख सकते हैं।
किसी प्रेरक का स्वप्रेरण गुणांक, यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि किसी प्रेरक का स्वप्रेरण गुणांक परिपथ में एकांक धारा स्थापित करने पर, क्योंकि यहाँ पर हमने I0 बराबर 1 एम्पियर रखा हुआ है, किसी परिपथ में किसी प्रेरक का स्वप्रेरण गुणांक परिपथ में एकांक धारा स्थापित करने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करने के 2 गुने के बराबर होता है। यह इसमें निष्कर्ष होगा। इसी प्रकार से हम चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने के लिए हम आयतन से भाग देंगे, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि UB बराबर U/V। U की वैल्यू रख करके हम चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा घनत्व के लिए आप जानते हैं कि UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² होता है।